अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से और मेरी एफ़र्ट्स से। बहुत टाइम से ना और बहुत दिनों से ना मैं हर चीज़ में घुसी हुई हूँ, किचन में, रूम में, क्लीनिंग में, घर के सेट करने में, हर चीज़ में। और ये लेसन आया हुआ था खेत से, उसको भी उठा के ना अरेंज करके ना किचन में ही रखना था। और ये जिनके घरों में ये आता रहता है उनको तो पता ही है कि इसको ज़्यादातर ना अंधेरे में रखना पड़ता है ताकि इसकी जो लाइफ़ है ना वो लॉन्ग टाइम तक रहे। खैर, किचन की मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, और किचन की जो अब भी करंट जो सिचुएशन है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इससे पहले की जो सिचुएशन थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर ही नहीं सकी, मैंने क्लिप लिया ही नहीं था क्योंकि बहुत से बर्तन थे जो मैंने उठा के स्टैंड में रख दिए हैं और बहुत से स्पेस को अभी खाली कर लिया था। अब मज़ीद इसको डेकोरेट करना, मज़ीद इसको अरेंज करना, मज़ीद इसकी क्लीनिंग करना, वो सब मैंने करना। और नीचे जो था वो सरसों रखा हुआ था, जानवरों से रिलेटेड जितना भी सामान था वो रखा हुआ था। बर्तन में ना रैंडमली सामान इसी तरीके से किचन में जितने भी बर्तन वगैरह थे वो ऐसे रैंडमली पड़े हुए थे। इसके अलावा खल वगैरह और चावल वगैरह, देगचियाँ वगैरह, और यहाँ इवन के मुर्गी को भी बच्चे निकालने के लिए किचन में ही बिठाया हुआ था। इस टाइम किचन की ये करंट सिचुएशन थी। और इसके अलावा किचन को मैं पहले 3 मरतबा क्लीन कर चुकी हूँ। आज मैं इसका मेकओवर लगा लें, आप इसकी डीप क्लीनिंग लगा लें, या इसको ना सजाना लगा लें, या फिर इसको संवारना, अपने मुताबिक जो मर्ज़ी आप लोग उसको कह सकते हैं, वो मैं आज चौथी बार कर रही हूँ। इससे पहले जो 3 बार किया था फिर उसके बाद मुझे उसी सिचुएशन में मिला जिस सिचुएशन में अभी रखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सी बोरियां रखी हुई थी और मुख्तलिफ़ सामान था इस बोरियों के अंदर, रैंडमली चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी। खैर, मैं सुबह का काम करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में, और दोपहर का खाना बनाना था। साथ साथ दोपहर का खाना बनाया, साथ साथ किचन का काम किया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लेकिन हल्के हल्के से बादल भी आ जाते थे। जब मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था ना उस टाइम मौसम इतना ख़राब नहीं था, मीन्स अंदर सो सकते थे इजीली, लेकिन अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो सास थी वो सारे के सारे लहसुन को ना सेपरेट करके अरेंज करके रख रही थी। इनकी ना गुच्छियाँ बना के रखी जाती हैं और फिर उसी गुच्छियों को उठा के यूज़ किया जाता है। और ये यहाँ पे सारी गुच्छियाँ हो चुकी थी मुकम्मल। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का। उस दिन मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने बोरियाँ उठाई जो जानवरों का सामान था जिसके अंदर। इसके अलावा सरसों वगैरह उठाई और कुरान पाक के जो पारे वगैरह, और इसके अलावा जो पेजेस वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे वो उठाए, बिल उठाए। नीचे वाले हिस्से को मैंने टोटली खाली किया, जो किचन का सामान नहीं था उसको उठा के मैंने फ़िलहाल बैठक में रख दिया। और बैठक की जो करंट सिचुएशन है वो भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। नीचे वाली जो दोनों शेल्फ़ थी ना, उन दोनों शेल्फ़ के अंदर से जो एक्स्ट्रा जितना भी सामान था उसको उठा के ना मैंने फ़िलहाल बैठक में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बैठक की इससे भी बुरी हालत है। जब उसका मेकओवर होगा, जब उसको अरेंज करूँगी, वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। वो सब बोरियां वगैरह निकालने के बाद जो चीज़ें मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया, उसके बाद ये दोनों नीचे वाली शेल्फ़ खाली हो गई हैं। अब मेरे पास जो टास्क था वो ऊपर वाली शेल्फ़ का था। और इसके अलावा ये काम मैंने एक दिन में नहीं किया, क्योंकि घर का मुकम्मल काम होता था और घर के सारे काम करने के साथ खाना वगैरह बनाना होता था, तो मैं प्रॉपर टाइम दे ही नहीं पाती थी। तो कहीं पे मैंने आप लोगों से दोपहर का खाना शेयर किया, कहीं पे दोपहर की चाय शेयर की है, और कहीं पे किचन की क्लीनिंग, और कहीं पे शाम की रूटीन। और ये तकरीबन शाम की चाय के बर्तन और दोपहर के खाने के बर्तन सब के सब इकट्ठे हुए हुए थे यहाँ पे दोबारा से धुलने के लिए। मैंने दोपहर का खाना बनाया, दोपहर का खाना बनाने के साथ सुबह के काम किए, कुछ के लिए किचन को अरेंज किया, और फिर उसके बाद कुछ रेस्ट किया। उसके बाद मैं शाम 4 बजे किचन में आई थी और चाय बनाई। चाय बनाने के बाद बर्तन अरेंज किए, इनको धोना बाद में है, पहले मैं किचन का कुछ काम समेट लूँ। और आज दोपहर के खाना बचा हुआ था लेफ़्ट ओवर में, इसलिए शाम का जो सालन वगैरह था वो बनाना नहीं था। और साथ साथ ना जानवरों के लिए घास कटिंग हो रहा था, तो फ़ारिग बैठने से बेहतर है, मेरा माइंड ये था कि कुछ टाइम मैं किचन को सुबह के वक्त दूँ, कुछ टाइम मैं शाम के वक्त दूँ। अगर प्रॉपर टाइम मैंने किचन को देना है तो खाना वगैरह बनाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ थी, पहले सबसे नीचे वाली शेल्फ़ को खाली किया। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ थी उसको मैंने खाली करना था और उसको क्लीन करना था।
उसकी वजह ये थी जो लेसन था ना वो ऊपर रखना था। इसके अलावा ना जो जितना भी एक्स्ट्रा सामान जो डेली यूज़ में नहीं आता वो शेल्फ़ पे इसी तरीके से पड़ा, उसको मैंने ऊपर अरेंज करना है। और सिर्फ जो नीचे वाली शेल्फ्स हैं उन शेल्फ्स के अंदर ना मैंने सिर्फ वो वाला सामान रखना है जो डेली यूज़ में होता है। एक्स्ट्रा सारा सामान पैक करके जो किचन से रिलेटेड है वो सारा का सारा ऊपर वाली शेल्फ़ पे रख दूँ। नानी झाड़ू और खुरपी लेंदी है ये। वाली शेल्फ़ को क्लीन करना एक टास्क था। उसकी वजह सबसे ज़्यादा यही थी कि सामान जो था वो इतना ज़्यादा भरा हुआ था और हाइट से बहुत ज़्यादा ऊपर था और सिर्फ खड़े होने के लिए एक ही शेल्फ़ थी और जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वो वहाँ तक तो मैंने चीज़ों को उठाया। और इसके अलावा एक डर और होता है जो गर्मी के मौसम में खसूसन छिपकलियों का होता है और वही मेरा डर अंदर से निकल गया। जैसे ही मैंने बोरी खींची उसके पीछे से छिपकली बोरी के साथ ही नीचे आके गिरी। खैर जितने जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था वहाँ तक तो मैं चीज़ें ना उठाती रही और समेटती रही। फिर उसके बाद मैंने एक इस्त्री स्टैंड अंदर किया दूसरी साइड पे ना शेल्फ़ तक अपना हाथ पहुँचाने के लिए, ताकि ईज़िली मैं क्लीनिंग कर सकूँ। इसलिए इस जगह शेल्फ़ पे ना लहसुन ही रखा जाता है जो हर साल आता है और वो पूरा साल ही चलता है। यहाँ पर थोड़ी सी किचन में पूरे किचन की निस्बत यहाँ पे रोशनी थोड़ी सी कम पड़ती है और लहसुन को रोशनी से बचाने के लिए इसी शेल्फ़ पे रखा जाता है। जो पहले वाला गन था वो भी रखा हुआ था और ऊपर खड़े होकर किचन की जो हालत थी वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। पिछले साल के जो लहसुन का गन था वो उठाने के बाद और जहाँ तक हाथ गया उधर की क्लीनिंग करने के बाद ना लहसुन को ना अरेंज करके रख दिया था और नीचे से सास मुझे लहसुन पकड़ाती रही और मैं ऊपर से ना इसको ना सेट करती गई। और उसके बाद मैं नीचे उतर आई क्योंकि ना आगे वाली शेल्फ पे अगले वाले हिस्से पर मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था। खैर फिर एक और टास्क मेरा मुकम्मल हो गया था। लहसुन ऊपर पहुंचने के बाद ये वाली शेल्फ़ भी ना क्लीन हो गई थी। इसके अलावा ना इनके प्याज घर की है तो वो जो छोटी प्याज और जितने भी घर के यूज़ के लिए लहसुन और छोटे टुकड़े वगैरह जितने भी थे वो इसी तरीके से ना शेल्फ़ पे पड़े हुए थे। उसको मैंने फ़िलहाल के लिए एक प्रांत में रख दिया था क्योंकि बहुत से ऐसे काम थे जो मैं साइड बाय साइड करती रहती थी किचन में आते हुए, लेकिन मैं उनके क्लिप्स नहीं बना सकती थी। जैसे चीज़ें मैं अभी ना उठा रही हूँ शेल्फ़ के ऊपर से, इसी तरीके से ना बहुत सी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी और बहुत सा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था जिसको फ़िलहाल मैं ना एक परात में इकट्ठा करती जा रही थी, सॉरी। उसके बाद फिर मैं ना इसको अरेंज कर दूँगी। और किचन की टोटल पहले मैं सफाई कर चुकी थी और उसके बावजूद ये देखें थोड़ा सा काम करते हैं और इतना ज़्यादा मैस फैल जाता है। बाकी सारी बोरियां तो उठा के मैंने किचन से निकाल दी थी, लेकिन सिर्फ एक चावल की बोरी रखी हुई थी और उस चावल की बोरी को मैंने खाली करना था। बाल्टियाँ वगैरह थी तो माइंड था कि मैं उन बाल्टियों में सारे चावल को शिफ्ट कर दूँ। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैं जाके अपने बाकी कामों में लग गई थी। शाम को देर हो गई थी मुझे, रोटियां भी बनानी थी क्योंकि सालन तो रखा हुआ था लेकिन रोटियां बनानी थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है सुबह का, जब मैंने बर्तन वॉश किए। बर्तन वॉश करने के बाद मैं किचन में आई, मैंने पूरे फ़र्श को वॉश करना था। इसके अलावा सिंक की इतनी कोई कंडीशन बुरी थी, इसको दोबारा से क्लीन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसको नॉर्मल साबुन के साथ वॉश कर रही हूँ ताकि जो इसके ऊपर से डस्ट है वो उतर जाए। और बाद में फिर मैं इसके अंदर से जो दाग वगैरह जब डीप क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से तो थोड़ा काम होगा, तो एक एक पार्ट को मैं उठाती जाऊंगी और बाद में सेट करती जाऊंगी।
में झाड़ू जो थी वो नंद लगा रही थी और मैंने बर्तन वॉश किए। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना सारे बर्तनों को किचन में शिफ्ट करने के बाद पूरे सहन को धोया, किचन को धोया। और ये किचन में ना इस टाइम ना कोई सेटिस्फेक्शन वाला ना जो एक फ़ीलिंग होती है ना सेटिस्फेक्शन की, वो फ़िलहाल हो रही थी। हालांकि टोटल इसको मैं प्रॉपर अभी तक सेट नहीं कर पाई। मुझे ये तीसरा दिन है जो आज ये तीसरा दिन था किचन में लगे हुए, और उसके बावजूद कंडीशन ऐसी थी। खैर फिर मैंने क्लिप बनाया क्योंकि मैं थक इतनी गई थी। और थकने के बाद ना फिर दोपहर का खाना भी बनाना था। दोपहर का खाना बनाने के बाद जाके मैंने कुछ देर रेस्ट किया और फिर उसके बाद ना मैं उसी तरीके से 4 बजे के करीब मैं दोबारा से किचन में आई। और जो मैंने वॉश किया था ये फ़र्श वगैरह, तो ये भी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया था। और इसके बाद फिर आके ना चीज़ों को कुछ समेटना और फिर उसके बाद जाके शाम का दोबारा से काम करना। तो मेरा माइंड था जितने भी पतीले वगैरह ना और जितनी भी देगचियाँ वगैरह हैं और ज़रूरत की जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, खाने की नहीं सॉरी मसाले वगैरह हमारे पास जो हैं, उन सब मसालों को मैं फ़िलहाल ना फ्रिज की साइड पे कर दूं, ताकि ना कुछ चीज़ें ना हमें इजीली और आसानी से मिल भी जाएं। जैसे देगची और पतीले हैं उनको एक साइड पे कर दूं, जो बाल्टियां हैं उनको एक साइड पे कर दूँ, और जो मसाले के डब्बे वगैरह उनको एक साइड पे कर दूँ। तो पतीलों के लिए और देगचियों के लिए सबसे बेस्ट कॉर्नर मुझे यही लगा। उसकी एक वजह तो ये थी कि ये फ्रिज की साइड पे है तो इजीली ये विजिबल नहीं होगा, और दूसरी ये थी कि ये बड़ा था और मैं इसको सामने रख रही थी तो सामने रखा हुआ ना ये बुरा लग रहा था। तो जितनी भी देगचियाँ वगैरह थी सबको मैंने ना उठा के फ़िलहाल इस कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया। आटे वाली टंकी को पहले मेरा माइंड था कि मैं इसी जगह पे रखूँ, लेकिन बाद में जब मेरा आहिस्ता आहिस्ता से मुझे समझ आती जा रही थी, मैं चीज़ों को सेग्रीगेट करती जा रही थी, चीज़ों को सेपरेट करती जा रही थी, अरेंज करती जा रही थी, और जो चीज़ें मुझे किचन के से रिलेटेड और ना जो ज़रूरत की नहीं थी उनको मैं ना उठा के बैठक में शिफ्ट करती जा रही थी। स्टार्ट में ना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं चीज़ों को कैसे अरेंज करूँ, किस तरीके से मैं चीज़ों को ना एक साइड पे करूँ, क्या चीज़ मैं कहाँ पे रखूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बस सुबह और शाम में किचन में टाइम लगाती जा रही थी। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि मैं चीज़ों को एक जगह पर रख के अरेंज करके ना चली जाती थी, फिर रूम में जाके फिर मेरे माइंड में ना वही बातें चल रही थी, नहीं ये यहाँ पे ठीक नहीं है, नहीं ये यहाँ पे ठीक नहीं है, ये यहाँ पे इजीली विजिबल हो रहा है और यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। यही सब चीज़ें चलती रहती थी। तो इवन कि मैं रात को 11 बजे तक भी किचन में आके ना चीज़ों को रीअरेंज करती रहती थी। मुझे ना इतना कोई जुनून सवार था, एक पूरा दिन मुझे मिल नहीं रहा था चीज़ों को अरेंज करने में, और सुकून मुझे आ नहीं रहा था। तो मुझे एक हफ़्ता, ये एक मैक्सिमम 1 हफ़्ते से ज़्यादा लगा इस किचन को सेटअप करने में और इसकी चीज़ों को क्लोज़ करने में और थोड़ा सा अरेंज करने में। खैर सारी बोरियां तो मैंने निकाल दी थी, और उन बोरियों के साथ ना सिर्फ़ एक चावल की बोरी किचन में मौजूद थी और उसमें चावल थे, और उस चावल की बोरी को मैं निकालना चाह रही थी। तो मैंने बाल्टियों को ख़ाली किया, और ये बाल्टियाँ मैं अपने क्वार्टर से साथ ही लेके आई थी क्योंकि मैं वहाँ पे भी यूज़ करती थी। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है। खैर 2 बाल्टियाँ फुल हो गई थी, जो थर्ड थी उसका थर्ड वाला हिस्सा फिल अप हुआ था, वो फुल नहीं हुई थी, और यूँ मेरी एक और बोरी खाली हो गई। फिर इसके अलावा जितनी भी बाल्टियों के अंदर सामान था वो मैंने फ़िलहाल तो ऐसे ही डाल दिया। फिर उसके बाद ये टोकरियाँ मेरे पास 3 टोकरियों को मैंने निकाला, और जितने भी मसाले के बॉक्सेस थे ना वो सारे के सारे मैंने फ़िलहाल के लिए इसमें ही अरेंज कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको अरेंज करती जाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा से 1.5 घंटा लगता था किचन में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, और कम से कम आधा घंटा। और इसके अलावा फिर ये 4th डे का क्लिप है जब मैंने दोपहर में बिरयानी बनाई थी। हस्बैंड आए हुए थे तो हस्बैंड ने जाना था, और बिरयानी इतनी कोई टेस्टी बनी हुई थी। ये भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, लेकिन मुकम्मल रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में इसकी मुकम्मल रेसिपी भी है। और ये मैंने बनाई भी न्यू चावलों से थी, जो घर के चावल हैं, लेकिन ना बहुत अच्छी बन गई थी। मुझे डर था ये कि घुल ना जाए बहुत ज़्यादा।
खैर उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया, फिर मैं दोबारा से किचन में आई और आज मैं 3 बजे आई थी, क्योंकि साथ साथ फिर मेरे रूम की क्लीनिंग का भी काम चल रहा था। और ये जितने भी शोकेस के बर्तन थे, बर्तनों वाली जो अलमारी थी, उस बर्तनों वाली अलमारी को मैंने खाली किया हुआ था, क्योंकि मेरे किचन में सॉरी मेरे रूम में जो चूहा था ना, उसने इतना मुझे जो जलील किया था ना, उसकी वजह से ना मेरा पूरा रूम भी और मेरा पूरा किचन भी अच्छे तरीके से फैला हुआ था। और मैं थकावट मुझे इतनी ज़बरदस्त हो जाती थी, फिर मैं जब रात को लेटती थी, टांगों में दर्द, पाँव में दर्द, और फिर नींद भी नहीं आती थी, बाज़ों का तो शदीद दर्द हो जाता था। और ना कभी तो ऐसा होता था कि फ़ौरन से लेटते ही नींद आ जाती थी, क्योंकि मुझे तकरीबन ना 1.5 से 2 हफ़्ते इसी घर को इसी तरीके से प्रॉपर टाइम देना पड़ा। और जब मैं लेटती थी तो भी मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, इसको मैं यहाँ पे सेट करूँ, इसको मैं वहाँ पे सेट करूँ। ये देखें, किचन के साथ साथ ना ये मेरे रूम की वीडियो है, जो इस टाइम मेरे रूम की हालत हुई है। 3 दिन तक मैं रूम में ही नहीं घुसी थी, मेरा दिल ही नहीं करता था आने के बाद, क्योंकि किचन में इतना मसरूफ़ थी। और दूसरा ना चूहे ने मेरे रूम में तंग किया हुआ था, इस वजह से मैं 3 दिन तक स्टोर में ही रही। फिर जब मैंने किचन को और रूम को सेट किया, उसके बाद ही मैं ना रूम में आती थी। खैर उसके बाद मैंने ऊपर वाली शेल्फ़ से सारा का सारा एक्स्ट्रा सामान निकाला जो कबाड़ का था, वो सारे सामान को ना मैंने फेंका सीढ़ियों के नीचे। और इसके अलावा ये मेरे पास शीट्स थी, मैंने आपको बताया था कि मैं पहले भी 3 मरतबा किस किचन को ना सेट कर चुकी हूँ, लेकिन जब इनका मूड होता था तो ना ये उतार के फेंकते थे और किचन को ना अपने हिसाब से कर लेते थे। तो ये शीट्स जो थी वो पहले यूज़ेबल थी, तो फिर इस वजह से इनके ऊपर हज़ारों दाग लगे हुए थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से साबुन से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और उसके बाद ना शेल्फ़ पे ना इन शीट्स को बिछा के चीज़ों को मैं अरेंज करना चाह रही थी, ताकि किचन के अंदर से ना एक ना सुकून वाली ना वाइब्स आए, एक सुकून वाली फ़ीलिंग आए, और मैं काम करूँ तो मुझे ना उलझन ना महसूस हो। मैं काम करूँ तो मेरा काम में दिल लगे। अक्सर ना बाज़ औक़ात क्या, मैंने बहुत सी लेडीज़ को ऐसे देखा है कि जिसको जिस चीज़ की आदत होती है ना, वो उस आदत के साथ अपने आप को ना सुकून में महसूस करती है। तो मेरे पास आस-पास की चीज़ें अगर गंदी होती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन होती हूँ। और उसके अंदर फिर एक्स्ट्रा मेरी एफ़र्ट्स तो लगती हैं, एफ़र्ट्स के साथ फिर मैं थकावट भी हो जाती हैं और बहुत बार तो बीमार भी हो जाती हूँ। लेकिन जब तक मैं इन चीज़ों को अपने आस-पास के माहौल को क्लीन ना कर लूँ ना, तो मुझे सुकून नहीं आता। ख़ैर उसके बाद इन शीट्स को मैंने बिछाया, और बहुत सी शीट्स ऐसी थी जिनको उन्होंने कटिंग करके ना जगह-जगह यूज़ कर लिया था। तो शीट्स के जितने भी टुकड़े थे ना, वो मैंने सारे के सारे इकट्ठे कर के शीट्स के लगाए हैं। इसके अलावा ये चौथे से 5वें दिन का क्लिप है, जिस दिन ना मैंने शीट्स लगाई थी। और असर के टाइम में आपको बताती थी कि 3 बजे 4 बजे मैं आती थी किचन में, और उस टाइम हमारा दूध भी निकलता था और साथ में फिर चाय भी बनानी होती थी। खैर आज मैंने इतना काम किया था, और साथ में ये जितने भी बॉक्सेस थे, डब्बे वगैरह थे, खाली थे, फिलअप थे, सब के सब को मैंने आज वॉश किया। साथ में जो घर के बर्तन यूज़ के थे वो वॉश किए। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है ये सारे काम करने से, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो भी बड़ा सुकून देती हैं। अभी सुबह वाले बर्तन मैंने अरेंज किए नहीं थे, और दोपहर की शायद चाय के जो बर्तन थे वो भी इकट्ठे हो गए थे। खैर ये जितनी भी मेरे पास सिरके की और जिसके अंदर ना मसाले वगैरह हैं, उनको मैंने फ़िलहाल एक टोकरी में किया। तो मैंने कहा पहले इसको ना एक टोकरी में सोचा, एक टोकरी में फ़िलहाल ना सेपरेट करके रख देती हूँ, फिर जैसे जैसे ना सब कुछ समझ आती जाएगी, उनको ना मैं अलहदा से करती जाऊँगी। बहुत से मसाले ऐसे थे जिनको ना फेंकना था, जिनको कीड़ा लगा हुआ था,
या बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी या फिर खाने को दिल नहीं कर रहा था। काफ़ी टाइम में ज़्यादातर इसमें कलवंजी थी जो मेरे पास, सौंफ थी और अजवाइन थी। और अजवाइन को भी इस तरीके से गुच्छे बने हुए हैं। एक माइंड है कि उसको धूप लगा के सेट कर लूँ और एक माइंड है कि उसको इसी तरीके से फेंक दूँ। खैर देखो क्या करती हूँ कि या तो मैं सब के सबको डिस्कार्ड कर दूँगी या फिर अगर ना इनमें कुछ गुंजाइश हुई तो धूप लगा के सेट कर लूँ मे बी। इसके अलावा जो मेरे पास खाली ये डब्बे थे, इन डब्बों को मैं घर से लेके आई थी। मेरे भाई की शॉप है ना, तो वो मेरे लिए ना इकट्ठे करते रहते हैं ताकि मैं ना अपना जितना भी राशन का सामान है वो अरेंज करके रख सकूँ। ये मुख्तलिफ़ टाइम में मेरे पास आए थे, तो इनको अब ड्रम में पड़े हुए थे ये सारे के सारे। इनको निकाला तो इनको भी वॉश किया। तो पहले मेरा माइंड था कि मैं इनको इसी तरीके शेल्फ़ पे रख दूँ, लेकिन अभी इतना कोई राशन वगैरह मौजूद नहीं था और बाल्टियों में भी सामान पड़ा हुआ था। तो सोचा कि इसको फ़िलहाल अरेंज करके रख देती हूँ, किचन में जगह बनाती हूँ। तो फिर मैंने सारे के सारे वॉश करके इनको पहले अंदर से अच्छे तरीके से क्लीन किया और क्लीन करके फिर मैंने शॉपर में और बॉक्सेस में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो डाल के, और जो मैं क्वार्टर से बर्तन लेके आई थी वो भी बर्तन, वो सब के सब डाल के मैंने से ऊपर वाली शेल्फ़ पे ना अच्छे तरीके से सेटअप करके रख दिया, ताकि जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती जाएगी, जैसे जैसे ना मुझे समझ आती जाएगी, मैं चीज़ों को निकालती जाऊँगी। आगे मैंने जो क्लिप्स लिए थे, जो चीज़ें मैंने अरेंज की थी उसके क्लिप मैंने बनाए ही नहीं। और फिर फाइनल मैंने टचअप करने के बाद और चीज़ों को उनके ठिकाने पे पहुंचाने के बाद ना मैंने फाइनली वीडियो बनाई। और पूरी शेल्फ़ जो थी, इसके अलावा स्टैंड में जो बर्तन पड़े हुए थे वो हवा और मिट्टी की वजह से ख़राब हुए थे, उन कप्स को भी निकाल के मैंने धो दिया। और ये देखें नीचे वाली पूरी की पूरी शेल्फ़ ना खाली, और ये जो सामने 2 पीली कलर की बाल्टियाँ रखी हुई हैं, फ़िलहाल ये भी खाली हैं। जैसे ही कोई राशन वगैरह ये सामान आएगा तो इनमें मैं फ़िलअप करके ना एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है, ताकि इधर उधर सामान ना फेंकना पड़े, और ना इधर उधर सामान जब पड़ा हुआ होता है फिर बुरा लगता है। सारी शेल्फ़ को मैंने शीट के साथ कवर किया। और इसके अलावा यहाँ पे ये तीनों बाल्टियाँ जो थी वो चावलों से भरी हुई थी। ऊपर जो एक ही मेरे पास फ़ैन का डब्बा था, इसके अंदर अभी रैंडमली चीज़ें पड़ी हुई थी। बाल्टी के अंदर जो राशन की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी वो थी, चीनी थी, नमक था। ऐसे करके ना जो पतीले के साथ वाली बाल्टियाँ वो सारी की सारी फिल थी, लेकिन जो सेकंड वाले पार्ट में बाल्टियाँ थी उनको मैंने खाली रखा हुआ था। इसके अलावा ऊपर वाली शेल्फ़ ये देखें, 3 जो बॉक्सेस हैं वो मैंने फ़िल अप करके जो मेरा एक्स्ट्रा और न्यू सामान है वो रख दिया है। इसके अलावा कढ़ाई और कूलर वगैरह और जो दूध के ड्रम वगैरह और सिलेंडर वगैरह हैं, और एक मेरे पास छोटी हुई बाल्टी है, उसके अंदर मैंने ना जो बड़ी चीज़ें हैं उसको रख दिया है। ऊपर वाली शेल्फ़ के ऊपर भी मैंने सारे के सारे वो टुकड़े उठा उठा के लगाए हैं जो इन्होंने जगह जगह काट के फेंके हुए थे। उनको क्लीन किया, साफ़ किया। और जो ऊपर वाली शेल्फ़ की एक बड़ी शीट थी, उस शीट को काट के मैंने नीचे लगाया, क्योंकि जो नीचे वाली शीट्स थी उनको सबको इन्होंने कटिंग कर दिया था। तो मुझे मुश्किल तो बहुत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि नीचे कटिंग वाले टुकड़े लगाने से बेहतर है कि मैं ऊपर लगा दूँ। और ये मेरा फ़ाइनल किचन की लुक थी। कैसी लगी आपको?